हारिं बिन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजातटबालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखपरिकुञ्चिताग्राः केशानवीनघननीलनिभास्फरन्तः राजन्त आनतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। तो गर्ग संहिता विश्वजीत खंड, विश्वजीत नाम भी है विश्वजीत खंड, पूरे विश्व को जीतना। पांचवें अध्याय में यादव सेना कच्छ और कलिंग देश पर विजय प्राप्त कर लिया। कलिंग देश बोलते हैं, किसको बोलेंगे? कलिंग देश, कलिंग देश उड़ीसा, उड़ीसा कलिंग प्रदेश कहलाता था। बहुलाश्यवाच कान कान देशान ययौ जेतुम क्रमतः श्रीहरेः सुतः तस्य कर्माण्युदाराणि ब्रूहि देवर्षि सत्तमा। अहो श्रीकृष्णस्य चन्द्रस्य कृपा भक्तेषु च छेदसि पुनाति प्रसुता ध्याता पापीनम सकुलम जनम। विश्ला बहुलाश्य जी ने पूछा कि नारद जी, हर भगवान के पुत्र प्रद्युम्न किन किन देशों को जीतने के लिए गए और उदार कर्मों का मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। उनके उदार कर्मों का भगवान श्री कृष्ण की अपने भक्तों पर ऐसी कृपा है जो श्रवण और चिंतन किए जाने पर पापी जनों को कुल सहित पवित्र कर देती है। नारद जी बोले, सुनो साधु साधु, अच्छा प्रश्न किया है, तुम्हारी विमल बुद्धि को साधुवाद है। श्री कृष्ण के भक्तों का चरित्र तीनों लोकों में पवित्र कर देता है, पक्की बात है। राजन, वर्षा काल में बादलों से बरसती हुई जल धाराओं को और भूमि के समस्त धूल कणों को कोई विद्वान पुरुष भले ही गिन ले, लेकिन महान भगवान श्री हरि के गुणों का वर्णन कोई नहीं गिन सकता। तो रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न उस श्वेत छत्र से सुशोभित थे जिसकी छाया 4 योजन तक दिखाई देती थी। वे इंद्र के दिए हुए रथ पर आरूढ़ हो अपने सेना के साथ पहले कच्छ देश को जीतने के लिए उसी प्रकार गए जैसे पूर्व काल में भगवान शंकर ने त्रिपुरों को जीतने के लिए रथ से यात्रा की थी। कच्छ देश का राजा शुभ्र शिकार खेलने के लिए निकला था। वह यादवों की सेना को आई हुई जान अपनी राजधानी हालापुरी को लौटाए और प्रद्युम्न की आई हुई सेना हाथियों के पादघात से वृक्षों को चूर चूर करती हुई अनेक प्रकार के देशों को भवनों को गिराते हुए चल रही थी। उस समय राजा शुभ्र अत्यंत हर्षित होकर तत्काल सोने की मालाओं से अलंकृत 500 हाथी, 10,000 घोड़े और 20 भार सोना लेकर सामने आया। उसने भेंट दिया, पुष्पहार से अपने दोनों हाथ बांधकर प्रद्युम्न जी को प्रणाम किया। तो जिस जिस राजा के नगर से जाते और उसको यदि लड़ाई नहीं करना है तो वो उपहार देता, फूलमाला चढ़ाता और अपनी हार स्वीकार कर लेता। और जो राजा प्रद्युम्न जी का स्वागत करते, मित्रवत व्यवहार करते, उनके ऊपर प्रद्युम्न जी भी बड़े प्रसन्न होकर के उनको भी रत्नों की माला, पुरस्कार इत्यादि देते और एक मित्र मित्र राज्य बना लेते। उसके बाद रुक्मिणी नंदन कलिंग देश को जीतने के लिए गए। कलिंग देश, वहां पर कलिंग देश में प्रद्युम्न जी को देखकर के ऐसा लगता था मानो मेघ की मंडली के साथ देवराज इंद्र यात्रा कर रहे हो। कलिंगराज अपनी सेना और शक्तिशाली हाथी सवारों के साथ महात्मा प्रद्युम्न के सामने युद्ध करने के लिए निकला। कलिंग को आया देख धनुर्धरों से श्रेष्ठ अनिरुद्ध एकमात्र रथ लेकर यादव सेना के आगे खड़े हो गए।
यादव सेना के साथ युद्ध करने लगा कलिंग देश का राजा अपने सैनिकों के साथ। बड़ी अच्छी खासी लड़ाई हुई। अनिरुद्ध जी ने अपने बाणों से कलिंग देश के, कलिंग के राजा को भी, उनके सारथी को, उनके हाथी को, हाँ, हाथी घोड़े को, सबको घायल कर दिया। और अंत में सब प्रद्युम्न जी की लड़ाई कौशल को देख करके सब शाबाशी देने लगे, साधु साधु कह करके। प्रद्युम्न के देखते हुए ही अनिरुद्ध युद्ध करने लगे, और उनके वाहन समूह में से कितने ही वीरों को दो टुकड़े हो गए। हाथियों को मस्तक काट दिया, पैर के घोड़े के पैर काट दिए, रथ के पहिए चूर चूर कर दिए, जो लड़ाई में होता है। कलिंग का राजा हार गया। उसकी सेना भागने लगी, और भागते हुए सेना को देख करके हाथी पर बैठा हुआ कलिंगराज बड़े क्रोध से आगे बढ़ा। प्रद्युम्न जी ने उसके कवच को ही तोड़ दिया। लोहे की भारी गदा चलाई, गदा युद्ध भी किया। कलिंग के राजा कलिंगराज ने भी बड़े क्रोधित होकर के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए, बार बार टंकार करते हुए बाणों से शत्रुओं को बाणों चूर चूर कर दिया। तब बलदेव जी के छोटे भाई बलवान गद ने गदा लेकर के उनके ऊपर प्रहार किया, चोट पहुंचाया। और उस प्रहार से वह हाथी, कलिंगराज का हाथी, छिन्न भिन्न होकर बिखर गया, मानो इंद्र की वज्र से चोट खाकर जैसे कोई शिलाखंड बिखर गया हो। कलिंगराज हाथी से गिर पड़ा, क्योंकि हाथी मारा गया। विशाल गदा लेकर उसने गदा को मारा, और गदा भी तत्काल कलिंगराज पर गदा से आघात किया। कलिंगराज और गद वे वहां घोड़ युद्ध करने लगे। गदा गदा चलती है तो चिंगारियां भी निकलती है, तो चिंगारियां भी निकल रही थी। अंत में उनको दे मारा। गदा के प्रहार से पीड़ित कलिंगराज की हड्डियां चूर चूर हो रही थी। वह महात्मा प्रद्युम्न की शरण में आ गया। हार स्वीकार कर लिया कलिंगराज ने, उपहार दिया, और कुपित हुए दंड पाणी यमराज की भांति उसने प्रार्थना किया। दत्वा बलिं प्राह कलिंगराज स्त्वं देव देव परमेश्वरोऽसि कः क्रोधवंतं प्रहसेत को वै कौ त्वाम जनो यथा दंड धर्म नमस्ते। भले कि आप देवताओं के भी देवता है, परमेश्वर है, आप यमराज की भांति, आपके आक्रमण को पृथ्वी पर कौन सहन कर सकता है, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार से प्रद्युम्न जी ने मरुधन देश के राजा को हराया, मालव नरेश के राजा को हराया, महिष्मतिपुरी के राजा को बिना युद्ध किए ही, महिष्मति के राजा तो बिना युद्ध किए ही शरणागत हो गया, और वो अपनी पराजय स्वीकार कर लिया। उसके बाद नरेश, वहाँ गुजरात के राजा ऋष्य पर भी विजय प्राप्त किया यादव सेनाओं ने। उस समय चेदी देश का राजा हुआ करता था दमघोष, वहां पे गए, और राजा का यादवों से बड़ा प्रेम पूर्वक वार्तालाप हुआ। लेकिन शिशुपाल का माता पिता के विरुद्ध यादवों से युद्ध करने का आग्रह हुआ। तो ये जो शिशुपाल थे, भगवान के रिश्ते में ही आते थे, मौसेरा भाई लगते थे चेदिराज दमघोष के यहाँ। तो शिशुपाल के माता पिता यादवों से युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन शिशुपाल युद्ध करना चाहता था, युद्ध किया भी। तो शिशुपाल अपने
पिता दमघोष, इन दोनों के बीच बड़े कहासुनी होती है। दमघोष कहता है नहीं नहीं नहीं, हम लोग को नहीं लड़ना चाहिए यादवों से, लेकिन शिशुपाल कहता है कि नहीं, हम लोग तो लड़ेंगे ही। तो दोनों के बीच में कहासुनी होता है। शिशुपाल कहते हैं, शिशुपाल ने कहा कि काल की गति बड़ा देखो दुर्लंघ है, यह संसार कैसा विचित्र है। काल आत्मा विधाता के प्रजापत्य पर भी कलह या विवाद खड़ा हो गया, अर्थात लोक विधाता ब्रह्मा और घट निर्माता कुंभकार में झगड़ा हो रहा है कि प्रजापति कौन है, कहाँ राजहंस, कहाँ कौवा, कहाँ पंडित, कहाँ मूर्ख। वे चक्रवर्ती राजा को अपने स्वामी को जीतने की इच्छा रखते हैं। इसको थोड़ा घमंड हुआ कि उसने सोचा कि मेरा ही पिताजी चक्रवर्ती राजा है, तो चक्रवर्ती राजा को जीतने की इच्छा रखता है। उसने ययाति जी के स्मरण किया है कि राजा ययाति के श्राप से यदुवंशी राज्य पद से भ्रष्ट हो चुके हैं, किंतु वे छोटा सा राज्य पाकर उसी तरह इतरा उठा है जैसे छोटी नदियां थोड़ा सा जल पाकर उमड़ने लगती है, उच्छलित होने लगती है। जो हीन वंश का होकर राजा हो जाता है, जो मूर्ख का बेटा होकर पंडित हो जाता है, अथवा जो सदा का निर्धन कभी धन पा जाता है, वह घमंड से भरकर सारे जगत को तृणवत मानने लगता है। इस प्रकार के शिशुपाल ने उल्टे सीधे बातें करने लगे। ये आज की इसकी आदत नहीं है, पहले से ही है। बोले देखो, उग्रसेन कितने दिनों में राज्य पदवी को प्राप्त हुआ है, वासुदेव मित्र बना है। जो वासुदेव कारागार में था, ये उग्रसेन भी कारागार में था, और उग्रसेन उसी के बल से और केवल उसी से पूजित होकर राजा बना बैठा है। उसके मंत्री वासुदेव ने जरासंध की भय से भागकर अपनी मथुरा पुरी को छोड़कर समुद्र की शरण ली है। ये लोग चले हैं मतलब दिग्विजय करने के लिए। शिशुपाल की बुद्धि खराब थी। उसने गलत एस्टिमेट कर लिया, और भगवान को भी यहाँ उल्टी सीधी बातें कहा। बोला कि पहले तो नंद नामक अहिर का भी बेटा कहा जाता था, उसी को वसुदेव लाज हया छोड़कर अपना पुत्र मानने लगे। जो नंद का छोरा कहा जाता था, उसको वसुदेव अपना पुत्र मानने लगा। वसुदेव तो गोरे रंग के हैं, और उनसे उत्पन्न हुआ यह कृष्ण श्याम वर्ण का कैसे हो गया, काला कैसे हो गया। केवल पिता ही नहीं, पितामह भी गोरे हैं। उनके कुल की संतति में इस वासुदेव की गणना हो, यह बड़े दुख और हंसी की बात है। मैं उसके पुत्र प्रद्युम्न को यादवों की सेना के सहित जीतकर भूमंडल को यादवों से शून्य कर देने के लिए, मतलब ये पृथ्वी को यादव सेना से शून्य कर देना चाहता था। नारद जी बोले कि देखो राजन, इस प्रकार से बड़ी चढ़ी बातें बोलने लगा शिशुपाल, और तैयार होकर के शिशुपाल युद्ध के लिए आ गया। तो चेदीराज जो उनके पिताजी थे, दमघोष, दमघोष ने समझाया, सुनो पुत्र प्रयच्छामि क्रोधम माँ कुरु माँ कुरु। बेटा, मैं जो कहता हूं सुनो, क्रोध मत करो, ना करो क्रोध। जो सहसा कोई कार्य करता है उसे सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। क्षमा के समान धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन दूसरा कोई नहीं है, इसलिए साम नीति से काम लेना चाहिए। शाम के समान दूसरा कोई सुखद उपाय नहीं है। दमघोष ने समझाया है कि दान से शाम की शोभा होती है, और शाम की सत्कार से शोभा होती है। सत्कार की भी तभी शोभा होती है जब यह यथा योग्य गुण देखकर किया जाए। यादव और चेदिप सगे संबंधी माने गए हैं, अतः मैं वास्तव में यही चाहता हूं कि यादवों और चेदिपों में कलह ना हो। अर्थात चेदिपो अर्थात चेदी नरेश चेदिप बोले। दमघोष बुद्धिमान थे एक्चुअली। शिशुपाल दमघोष जी जो थे वो कुंती के, मतलब भगवान के क्या बोलेंगे उसको, हाँ हाँ, तो इस प्रकार रिलेटिव में ही थे। तो दमघोष आ, समझाए, शिशुपाल को इतना समझाया। शिशुपाल फिर भी जो है ना, उसका मन अनमना हो गया, बोला नहीं। शिशुपाल महाखल था, बदमाश, चुपचाप बैठा रहा।
और फिर दमघोष की जो पत्नी रानी सुतिश्रवा थी, वो वसुदेव जी की बहन थी। तो वसुदेव जी की बहन थी तो क्या हो गया, भगवान की बुआ हो गई ना। तो वो अपने पुत्र, अपने बेटे शिशुपाल के पास आकर के अच्छी तरीके से विनती भाव से हाथ जोड़ करके माता श्रुतिशवा ने समझाया, माँ पुत्र खेदम कुरुताद कदाचिना, बेटा खेद मत करो, यादवों और चेदीपों में कभी कलह नहीं होना चाहिए। सूर्य नंदन वसुदेव तुम्हारे मामा हैं और उनके पुत्र कृष्ण भी तुम्हारा भाई है, और उनके जो प्रद्युम्न आदि सैकड़ों महावीर पुत्र आए हैं, ये सब मेरे तुम्हारे द्वारा लाड़ प्यार पाने योग्य हैं, समादरणीय हैं। इनके साथ युद्ध करना उचित नहीं होगा। बेटा, मैं तुम्हारे साथ स्वयं स्नेह आर्द्र चित्त होकर के उन समागत यादवों को लाने के लिए चलूंगी। चिरकाल से मेरे मन में उन सबको देखने की उत्कंठा इच्छा भी है। मैं बड़े उत्सव और उत्साह के साथ उनको घर लाऊंगी। ऐसे अवसर पर, ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा। शिशुपाल बोला, मम शत्रु राम कृष्ण यादव शत्रवश्च में। शिशुपाल बोला, मैं माता, बलराम कृष्ण समस्त यादव मेरे शत्रु हैं, जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया है। उन सबको मैं अपने सैनिकों द्वारा मरवा डालूंगा। हैं, तुमको याद नहीं है कुंडिनपुर में रामकृष्ण दोनों भाइयों ने मेरी कितनी बेइज्जती की है। मेरा विवाह रोक दिया, मेरे होने वाली पत्नी को चुरा के उठा के लेके भाग गया। तुमको पता नहीं है? ये मेरा भाई नहीं हो सकता, यह शत्रु है। यदि तुम दोनों मेरे माता पिता होकर यादवों का समर्थन करोगे, तो मैं तुम दोनों माता पिता को मजबूत बेड़ियों से बांध करके उसी तरह कारागार में डाल दूंगा, जैसे कंस ने अपने माता पिता को कैद में डाल दिया था। अन्यथा तुम दोनों का वध भी कर डालूंगा। मेरी शपथ या प्रतिज्ञा बड़ी कठोर होती है, इसे टालना कठिन है। चेदिराज, दमघोष और श्रुतिशवा दोनों समझ गए कि ये बालक बदमाश है, ये कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है। चेदिराज चुप हो गए, दमघोष जी चुप हो गए, माता श्रुतिशवा भी चुप हो गई। उद्धव जी अपनी सेना में लौट आए और जो कुछ शिशुपाल ने कहा था वह सब उन्होंने सुना दिया प्रद्युम्न को। उसके बाद शिशुपाल ने क्या किया, सेना तैयार किया, आक्रमण करने के लिए निकल गया। नारद जी ने कहा, देखो, 100 हाथी, 1100 रथी, 10,000 घोड़े, 1 लाख पैदल सेना का लक्षण, और इससे दोगुनी सेना को चतुरंगिनी सेना कहते हैं। 400 हाथी, 10,000 रथ, 4 लाख घोड़े, 1 करोड़ पैदल, इतने सैनिक लोहे का कवच पहने और शक्तिशाली वाहनों से संपन्न, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता सूरवीर जिस सेना में विद्यमान हो, उसे विद्वानों ने वाहिनी कहा है। वाहिनी से भी दुगुनी होती है, ध्वजिनी नाम दिया गया है। ध्वजिनी में दोगुनी सेना होता है। पूर्व काल के विद्वानों ने पृतना माना है, और पृतना से दो गुनी जब सेना होता है उसको अक्षौनी कहते हैं। जो साहसी वीर है उसे सूर कहा गया है, और जो 100 सूर वालों की रक्षा करता है उसे सामंत कहते हैं। साहसी वीर को सूर कहते हैं, और 100 सूरवीर को रक्षा करता है उसे सामंत कहते हैं, और जो युद्ध में 100 सामंतों की रक्षा करता है उसे गजी कहते हैं। और जो समारंग में सारथी अश्व सहित रथ की रक्षा करता है उसे रथी कहा जाता है। जो अपने वाणों से सेना की रक्षा करता है उसे महारथी कहा जाता है। जो अपने सेना की रक्षा और शत्रुओं का संहार करते हुए रण क्षेत्र में अक्षौनी से सेना के साथ युद्ध करके उसे सदा अतिरथी माना गया है। तो ये पूछा है बहुलास जी ने कि महाराज बताइए कि वाहिनी क्या है, अतिरथी क्या है, महारथी क्या है, किसको कहते हैं। तो ये सब बताया है। महारथी, सामंत, पृतना, अक्षौनी, सूर, अतिरथी, ये सब बताया है। तो इस प्रकार से शिशुपाल जो है, लेकिन शिशुपाल शिशुपाल से पहले ही उसका दो मित्र होता है। वो जाता है लड़ने के लिए। उसका नाम होता है द्युमान और शक्त।
धुमान और शक्त दोनों जाकर के लड़ाई करता है पहले, उसको गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। उसके बाद रंग पिंग एक है, इसी का चेला चपाटी, वो भी गया, उसको ही मारा गया, वो ही मारा गया। अब शिशुपाल से पहले इनके चेले चपाटे गए चार चार, रंग, पिंग और ये जो थे दिमान, शक्त, सबको मार दिया। उसके बाद शिशुपाल स्वयं निकला और भयंकर युद्ध किया, शिशुपाल को भी हराया। मारा नहीं, रिलेटिव थे ना, तो मारे नहीं, लेकिन उसको हरा दिया। और अंत में एक तरीके से देखो तो शिशुपाल को मार करके चेदी देश पर प्रद्युम्न की विजय हुई, क्योंकि पिता तो हम वैसे ही मित्रता चाहता था, पुत्र ने थोड़ा लड़ाई किया तो वो उसको हरा दिया गया, उसको मारा नहीं, हरा दिया गया, छोड़ इसलिए दिया गया कि उसने। इस प्रकार से यादव की सेना कोंकण, कुटक, त्रिगर्त, तैलंग, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सभी देशों पर विजय प्राप्त करके करुष देश में गए और वहां पर दंत वक्त के साथ घोर युद्ध किया। समझे? दंत वक्त का नाम तो सुना ही है। दंत वक्त बड़ा महान योद्धा था, दुष्ट भी था। भगवान ने तो पहले ही बताया ना कि राजसूय यज्ञ तो एक बहाना था, राजसूय यज्ञ के चक्कर में कितने दुष्ट राजाओं को नाश करना था, करवाना था यादवों से, प्रद्युम्न से, अपने यादवों सैनिक से। दंत वक्त की भी पराजय हुई, करुष देश पर यादव सेना का विजय हुआ। फिर उसी नर देशों पर भी प्रद्युम्न जी की विजय हुई, जिज्ञासा पर भी। हाँ, जब उसी नर पे पहुंचे तो प्रद्युम्न जी की मुलाकात होती है अगस्त मुनि के द्वारा। तो अगस्त मुनि से प्रद्युम्न जी मिल करके कुछ जिज्ञासा किया है, तत्व ज्ञान का जिज्ञासा किया है। तो अभी तक इस चैप्टर में, 12वां चैप्टर में तो तत्व ज्ञान की बात चल रही थी, 11वां चैप्टर तक लड़ाई की बातें चल रही थी। अब 12वें चैप्टर में तत्व ज्ञान का प्रतिपादन सुनेंगे अगस्त ऋषि के द्वारा, जब प्रद्युम्न जी ने प्रश्न किया है। तो ये तत्व ज्ञान जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत सारे देश हैं, शाल्वल देश, द्विविध देश, हाँ, द्विविध पे भी प्रद्युम्न जी ने विजय पाया। लंका से विभीषण आए और विभीषण ने उनको भेंट समर्पित किया, मतलब कि विभीषण अभी भी लंका में थे। और और जानते हो विभीषण वैसे चिरंजीवी हैं, विभीषण चिरंजीवी हैं। तो 26वें चतुर्युगी में वो राजा बने थे लंका के, जब रावण को मारा था। और 28वें चतुर्युगी तक वो राज्य कर रहे थे। वैसे विभीषण जी आज भी हैं, चिरंजीवी हैं विभीषण, हनुमान जी, अश्वत्थामा, और कौन सा है, द्रोणाचार्य, और ये सब चिरंजीवी हैं। तो प्रद्युम्न जी को देख करके सुना तो लंका से विभीषण विभीषण जी लड़ाई कैसे करेंगे, तो उन्होंने भेंट लाए लंका से और मित्रता की, लड़ाई नहीं करने का मौका मिला। भगवान के भक्त हैं विभीषण जी, लड़ाई क्यों करेंगे। तो ये सब संवाद हम लोग कल पढ़ेंगे। लेकिन जो अगस्त जी द्वारा तत्व ज्ञान मिला प्रद्युम्न जी को, वो हम लोग कल पढ़ेंगे तत्व ज्ञान। तो आज कई चैप्टर्स लड़ाई का खत्म।
बोले नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्तरे गिरिजिकोजदत्ते करुणानिधये जगद्विदये जगत्मंगलाय कोटि मनमन्मथाय जगत निवासाय विश्वानुसुतावराय श्रीनंदकाल राजकुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तमसंक ब्रह्मांड पतये गोलोकधाम अधिशनाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जयतीते अधिगम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदेशतां दीक्षित